और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी के सुनामी वाले एक बयान ने राजनीतिक तूफान ला दिया है और चर्चा इमरजेंसी की शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कल देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने की चेतावनी दी और ये दावा किया कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। इस संकट से पैदा होने वाले जन दबाव को दबाने के लिए मोदी सरकार देश में इमरजेंसी लगा सकती है। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक तूफान आ गया। बीजेपी राहुल गांधी पर भर भर कर हमले कर रही है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने सही कहा है। मामला यह है कि राहुल गांधी कल आदिवासियों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने 3 दावे किए। पहला बड़ा दावा यह था कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है, संस्थाएं विद्रोह कर रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका और खुफिया व्यवस्था का जिक्र किया और मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें संदेश भेज रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बातों से संकेत देना चाह रहे थे कि सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। एक बार विस्तार से सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर इस खबर में रिएक्शन वाले पन्ने भी पलटे जाएंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। बीजेपी राहुल गांधी के बयान से काफी नाराज है। बीजेपी ये कह रही है कि इमरजेंसी कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार को राहुल गांधी की बात समझनी चाहिए। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूची पार्टी जो है वो एक ही परिवार पर चल रहा है। राहुल गांधी जी को ये बता सको तो बता दो कि भाजपा है, भाजपा आपातकाल नहीं, सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे देश के सामने भयंकर संकट है और इस संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार हैं। जब से भाजपा की 2014 से सरकार है, ये उनकी नीतियों के कारण आज देश के सामने संकट है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि देश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण आज महंगाई से परेशान है। राहुल गांधी जी को विनती है, जब तक मोदी जी देश में है, प्रधानमंत्री है, हमारे संरक्षक है, तब तक राहुल गांधी को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने परिवार की चिंता करे, पार्टी की चिंता करे और बहुत ज्यादा ये भानगढ़ में नहीं रहे देश का क्या हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए। ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही।
गिरावट ही होती जा रही है, तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी। देश के लिए गंभीर खतरा है, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरा आदमी तो मस्त। और इन सब के बीच दो बड़े राजनीतिक अपडेट हैं। पहले ये कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है, लेकिन डीएमके इसमें शामिल नहीं होगी। डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन से दूर रहेगी। दूसरी तरफ लोकसभा में डीएमके ने कांग्रेस से अलग बैठने की जो मांग की थी, वो मांग मान ली गई है। सूत्रों का कहना है कि डीएमके को लोकसभा में तीसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में टीएमसी बैठती है। प्रस्तावित फेरबदल के तहत पहली पंक्ति की सीट संख्या 354, जो फिलहाल अभिषेक बैनर्जी को आवंटित है, वो डीएमके नेता टीआर बालू को दी जा सकती है। दूसरा राजनीतिक अपडेट यह है कि बीजेपी ने 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली प्रभारी अलका गुर्जर को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देबशीष समांतरे को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया गया है।